सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो करते हैं बच्चे वही करते हैं। हम अगर बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चे भी बुक्स पढ़ेंगे। हम अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेंगे। हम अगर ड्राइंग पेंटिंग करेंगे तो बच्चे भी ड्राइंग पेंटिंग करेंगे। अगर हम गालियाँ निकालेंगे तो बच्चे भी गालियाँ निकालेंगे। अगर हम गुस्सा करेंगे तो बच्चे भी गुस्सा करेंगे। अगर हम चुगली करेंगे तो बच्चे भी चुगली करेंगे। ये सब बच्चे अपने घर के एटमॉस्फेयर से ही सीखते हैं और धीरे धीरे करके बच्चे इन चीज़ों को अडाप्ट कर लेते हैं। उनको वो बच्चे जो हैं उनके अंदर धीरे धीरे चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ये गुस्सा, मार पटाई, लड़ना झगड़ना, गाली गलौज, चुगली करनी, शिकायतें लगानी, ये सब बच्चे अपने एटमॉस्फेयर से सीखते हैं। आधा एटमॉस्फेयर स्कूल का होता है और आधा एटमॉस्फेयर वो जिस घर के वातावरण में रहते हैं, जिसके साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं। और बच्चे घर में सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी के साथ रहते हैं या अपनी दादी के साथ रहते हैं और वो देखते हैं कि उनकी मम्मा क्या बोल रही हैं। अगर आप बच्चों को बोल दें कि बेटा आपने दुआ करनी है, लेकिन अगर कोई माँ दुआ नहीं कर रही, बच्चे कभी दुआ नहीं करेंगे। अगर आप बोलें कि बच्चा कि आपने झूठ नहीं बोलना, लेकिन अगर कोई माँ झूठ बोल रही है या कोई पेरेंट झूठ बोल रहा है तो बच्चे वही चीज़ अडाप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके बोलने से बच्चों में कभी परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जो बच्चे आपको करता हुआ देखते हैं बच्चे वही करते हैं। लेकिन जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और फिर एक ऐसी स्थिति आती है हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ऐसी स्थिति आती है हम बच्चों को अगर मना करें तो वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अगर बच्चों को रोकें तो वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चों को किसी चीज़ के मना करें तो उनकी बदतमीजियाँ शुरू हो जाती हैं, वो हाजिर जवाब हो जाते हैं, वो हमारे आगे बोलना शुरू करते। कई बच्चे तो हाथ उठाना शुरू करते, कई बच्चे बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते और फिर हम बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, हम हर्ट होते हैं, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ़ होती है कि हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इस परिस्थिति में काफ़ी ऐसी मदर्स जो हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। उनको नहीं समझ आ रहा अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, उनको नहीं पता चल रहा कि बच्चों की लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको कैसे हल करें। अब कई ऐसी मदर्स हैं जो बोल रही होती हैं खाना खा लो, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, या कुछ मदर्स बोलती हैं कि मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये ला के दो। बच्चे नहीं करते, बच्चे नहीं सुनते, बच्चे नहीं कहना मानते। और उस टाइम पीरियड में वो जो छोटा सा कुछ मिनट्स का टाइम पीरियड होता है उसमें मम्मी का पारा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, उनकी एक ही बात है कि नहीं बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे कहना नहीं मान रहे। और उस टाइम पीरियड में जो मदर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या मदर्स की जो फीलिंग्स होती हैं वो इतनी हर्ट होती हैं कि उस टाइम पीरियड पे वो इतनी रफ़ लैंग्वेज यूज़ करती हैं, इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ करती हैं, इतना कर्स करना शुरू कर देती हैं कि एक माँ और बच्चे का जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, उसमें गैप आना शुरू हो जाता है, उस पर कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है, उसमें दूरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और जो बच्चे हैं अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और ये जब टाइम पीरियड आता है बहुत पेनफुल होता है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम पीरियड होता है। मतलब मदर्स को समझ नहीं आता कि इस स्थिति में हम क्या करें कि बच्चे हमारे सुन नहीं रहे। बाइबल में लिखा है नीति वचन 22:6 में कि बच्चे को जिस मार्ग पर चलाना है उसको उसी मार्ग का रास्ता दिखा और बुढ़ापे तक उसको सारी बातें याद रहेंगी। बचपन से अगर आप बच्चे के सामने ये एक इमेज रखेंगे, एक आईना रखेंगे सच का, ठीक है, अगर मम्मी पापा सच बोल रहे हैं बच्चे भी सच बोलेंगे। बचपन से अगर आप उनको मॉरल वैल्यू सिखा रहे हैं, बचपन से अगर आप उन्हें सिखा रहे हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बचपन से आप सिखा रहे हैं कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में हाथ बटाना है, बचपन से अगर आप उन्हें सिखा रहे हैं कि अपनी बुक्स जो है वो जगह पे रखनी है, अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुद बैग सेट करना है, बचपन से अगर आप उन्हें सिखा रहे हैं कि अपनी शूज़ जगह पे रखनी है, बचपन से सिखा रहे हैं कपड़े जगह पे रखने, तो बच्चे धीरे धीरे जैसे बड़े हो रहे होते, ग्रो हो रहे होते, उन चीज़ों को सीख जाते हैं। हम बच्चों को इतनी स्पून फीडिंग देते हैं, इतनी स्पून फीडिंग देते हैं कि जब बच्चे बड़े तक हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता। फिर हम कहते हैं कि बच्चे हमारे कोई मदद ही नहीं करते, बच्चे हमारे कहना ही नहीं मान रहे। क्यों? आज मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो मोबाइल का शिकार हो गए, क्योंकि वो फ्री हैं, फ्री ऑफ माइंड है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ के बच्चों को देखें, अगर हम जापान के बच्चों को देखें
तो जापान के बच्चों को छोटी उम्र में उनको बहुत सी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है, उनके घरों में उनके पेरेंट्स सिखाते हैं, स्कूल में जो टीचर्स हैं वो उनको सिखाती हैं। तो छोटी उम्र से बच्चों को हम सिखा सकते हैं कैसे हमने टेबल क्लीन करनी है, कैसे हमने टेबल ले करना है, कैसे हमने जब डाइनिंग टेबल पे हमने जब बर्तन रख दिए तो बाद में बर्तन उठाने हैं, कैसे किचन में बर्तन रखने, कैसे अपनी बुक्स खुद ब खुद टाइडी करनी है, कैसे अपनी यूनिफॉर्म को जगह पे रखना है, कैसे अपने शूज़ को जगह पे रखना है, कैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें अपना बैग सेट करना है, कैसे अपनी चीज़ों को हमने सेट करके रखना है, कैसे जब कोई बाहर से आता है तो उसको पानी सर्व करना है, कैसे जब बाहर हमें कोई नॉन पर्सन मिलता है तो उसको टाइम विश करनी है। ये सब बातें हमें बच्चों को बचपन से ही सिखानी होती हैं, क्योंकि वो फ्री माइंड होते हैं, इतने फ्री माइंड होते हैं कि वो बाहर की एक्टिविटीज़ उनको पता ही नहीं चलती कि क्या हो रही है, और एक वक्त आता है उनको नहीं समझ आता कि हम क्या करें और वो मोबाइल में मगन हो जाती हैं। और हम बीइंग अ मम्मी बच्चों को इतनी स्पून फीडिंग करते हैं, इतने स्पून फीडिंग करते हैं कि टाइम पर आकर हम खुद इतने इरिटेड और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चे कहना नहीं मान रहे, बच्चे सुन नहीं रहे। कैसे सुनेंगे बच्चे जो बचपन से आपने उनको सिखाए नहीं, जो बचपन से आपने उनको नहीं बताया कि कैसे करना है, कहाँ पे रखना है, किधर जाना है, कैसे करना है। तो बीइंग अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ मदर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का जो फ्री टाइम है उसको हम ऐसे यूटिलाइज़ करें। अब बच्चे बड़े हो गए, वो कहना नहीं मान रहे, वो सुन नहीं रहे, हमारी बात नहीं समझ रहे, वो कैसे कंट्रोल करें। बच्चे जब छोटे होते हैं हम गुस्सा कर लेते हैं, हम मार लेते हैं, बच्चे सुन लेते हैं, बच्चे सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जैसे टीनेजर एज में आ जाते हैं वो नहीं सुनते। उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स से बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं, और उस परिस्थिति में क्या होते हैं, पेरेंट्स आधे से ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्यों बीपी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्यों डायबिटीज़ की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्यों इतना ज़्यादा हमें जो हॉस्पिटल्स भरे हुए दिख रहे हैं। आधे से ज़्यादा जो पेरेंट्स सब डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस इतना ज़्यादा, और किसकी है, बच्चों की। तो ये वीडियो उन सब माँओं के लिए जो अपने बच्चों से दुखी हैं, जो अपने बच्चों से पीड़ित हैं, जो अपने बच्चों से परेशान हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा अपने बच्चों को जो जीवन है कैसे सुधारें, कैसे जो उनको शराब की लत लग गई है उससे पीछा छुड़ाएं, कैसे वो जो बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं उनसे उनका पीछा छुड़ाएं, कैसे उन बच्चों की मदद सहायता करें ताकि बच्चे सही डायरेक्शन में जाएं। ये वीडियो उन सब माँओं के लिए है। जब हम जैसे जैसे बड़े होने शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर थोड़े क्या है बुराइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। बच्चा कुछ एनवायरनमेंट से सीखता है, कुछ घर के माहौल से सीखता है, और इसे हम बोल सकते हैं शरीर के काम आने शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी जो दुष्ट आत्माएं हैं, छोटी छोटी जो गंदी आत्माएं हैं, छोटी जो गंदी आदतें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। उन गंदी आदतों को, उन बैड हैबिट्स को, या शरीर के कामों को हम बोलने से उनके अंदर से नहीं निकाल सकते। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करना है, हमें दुआ करनी है। दुआ करके अंधकार की शक्तियों को हमें अपने बच्चों के अंदर से निकालनी है, तभी वो बच्चे जो हैं सही डायरेक्शन में आ सकते हैं। गुस्सा, गाली गलौज, मार पिटाई, कहना नहीं मानना, पलट के जवाब देना, ये सारी गंदी आदतें, ये सब गंदी स्पिरिट्स हैं, ये सब गंदी चीज़ें, ये शरीर के काम हैं। अगर आप भी गुस्सा करोगे, बच्चे भी गुस्सा करेंगे, बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। तो आपको क्या करना है, बीइंग अ मदर, आप एक प्रेयर वॉरियर हो। जब आपको लगे कि आपका बच्चा आपके हाथों से बाहर चला गया है, आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है, बच्चा ओबीडियंस में नहीं है, बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा मान नहीं रहा, बच्चा आपको कंट्रोल में नहीं है, आपने चुपचाप खामोश होकर सिर्फ दुआ करनी है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे के अंदर जो भी शरीर की काम है, मेरे बच्चे के अंदर जो भी ऐसी गंदी आदतें हैं, मेरे बच्चे के अंदर जो भी ऐसी बैड हैबिट्स है, मेरे बच्चे के अंदर जो भी ऐसी छोटी ये तो गंदी शक्तियाँ हैं, प्रभु यीशु मसीह इनको दूर कर दीजिए। बस आपको इतना सा काम करना है। आपकी बोलने से, आपके चीखने से, आपके चिल्लाने से, आपके लड़ने से, आपके गुस्सा करने से बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, ये आप भूल जाइए, क्योंकि उनके अंदर वो बैड हैबिट्स एंटर कर चुकी हैं। आप उनकी बैड हैबिट्स को तभी निकाल सकते हैं जब आप खामोशी से बंद कमरे में दरवाजे को बंद करके खुदा बाप के साथ प्रार्थना करें, दुआ करें कि प्रभु मेरे बच्चे के अंदर से सारी गंदी आदतों को, सारी गंदी आत्माओं को निकाल दे, मेरे बच्चे को शुद्ध और साफ कर, और प्रभु तेरी इच्छा मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो। मैं सब बहनों को यही बोल के इनकरेज और मोटिवेट करना चाहूँगी, सब बहनों को यही कहना चाहूँगी, घबराइए मत, परेशान मत होइए। शैतान जोरावर नहीं है, कोई ऐसी आदत नहीं है जो आपके बच्चों को पकड़ के रख सके, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके बच्चों को ऊपर काबू करके रख सकते, कोई ऐसी आदत नहीं है जो आपके बच्चों को पकड़े रखें। लेकिन आपको क्या, आपको प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना है, आपको दुआ करनी है, आपको प्रार्थना करनी है। बच्चे नहीं सुनते,
बोलना बंद कर दीजिए। बच्चे नहीं कहना मान रहे, बोलना बंद कर दीजिए। बच्चों से लड़िए मत, झगड़ा मत करिए, गुस्सा मत करिए, मारिए मत, उनको अब्यूज़ मत करिए, उन्हें कर्स मत करिए। अपने रिश्ते को अपने बच्चों के साथ डिस्टर्ब मत करिए। अपने रिश्ते को अपने बच्चों के साथ एक दूरी मत लेके आइए, गैप मत लेके आइए। आपको तो उस गैप को भरना है, लेकिन आपके बोलने से, आपके एक्शन से वो जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उस गैप को भरने के लिए आपको दुआ करनी है, और सिर्फ दुआ करनी है कि प्रभु मेरे बच्चे को छुटकारा दे, प्रभु मेरे बच्चे को रिहाई दे, प्रभु मेरे बच्चे को शिफा दे, प्रभु मेरे बच्चे को चंगाई दे। और वो खुदा पाप एक माँ की प्रार्थना को, एक टूटे हुए दिल को वो 100% सुनते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।